नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल अभ्यास गंगा में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न केवल आपकी पढ़ाई को आसान बनाएंगे, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी सफलता की कुंजी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी रूपक अलंकार या डी उपमा अलंकार। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो बी सही इसका उत्तर है, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से अत का विलोम शब्द होगा। अत का विलोम शब्द बताना है। ए इति, बी आदि, सी अंत, डी प्रारंभ। निम्नलिखित में से अत का विलोम शब्द बताना है, कौन सा अत का विलोम शब्द होगा? तो इसका सही उत्तर बिल्कुल ए जो बता रहे हैं एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए जलद, बी जलधि, सी मेघ, डी वारिद। कौन सा जो शब्द है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो बी जलधि इसका सही उत्तर होगा। तो जलधि किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? ए श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी विप्सा अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो बिल्कुल सही उत्तर है उपमा अलंकार, जो बता रहे हैं एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? ए पुष्ट, बी स्थावर, सी स्थिर या फिर डी पूर्ण। जंगम का विलोम शब्द आपको बताना है। तो बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा स्थावर, एकदम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा शब्दों के साथ, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है। ए धातु या शब्द के प्रारंभ में, बी धातु या शब्द के अंत में, सी शब्द के प्रारंभ में, डी धातु या शब्द के मध्य में। प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्यय का प्रयोग, शब्दांश का प्रयोग कहाँ होता है, ये आपको बताना है। प्रत्यय शब्दांश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो बता रहे हैं धातु या शब्द के अंत में, बिल्कुल बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फारसी, सी फ्रेंच, डी तुर्की। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा, फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। अगला प्रश्न है, जिन शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं होता उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। ए तत्सम शब्द, बी देशज शब्द, सी तत्सम शब्द, डी संकर शब्द। अच्छा, तत्सम एक जगह तद्भव कर लीजिएगा, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसे मिस्टेक। तो कौन सा इसका सही होगा? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा देशज शब्द। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि ये शब्द कब से प्रारंभ हुए और कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ए 32, बी 34, सी 33 या डी 36। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है। तो बिल्कुल सही इसका उत्तर है सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ग किसके योग से बना है? ए जय धन य, बी जय धन य, सी जय धन य या फिर डी जय धन न्य। किसके योग से ये बना है? ज्ञ। तो ये शब्द बना है जय धन सी जय धन य के योग से ये बना है। बिल्कुल सही उत्तर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है?
ए, ल, बी, व, सी, ज, डी, न। निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, ल पार्श्विक व्यंजन है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है। ए, अंग और अह, बी, ए, आ, सी, ई, डी, उ। कौन सा जो है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है, कौन से अयोगवाह वर्ण है इसमें से। तो कौन से हैं, अंग और अह, जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग बोलते हैं। अगला प्रश्न है ए, धन, अय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। ए, कंठतालु, बी, मूर्धा, सी, ओष्ठ, डी, नासिका। ए धन अय इनका उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो जो इसका उत्तर बता रहे हैं ए, कंठतालु बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ए, स्वर, बी, शब्द, सी, व्यंजन या डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है गरीबों की सहायता करो में गरीबों शब्द, ये जो गरीब है, एक मिनट, ये जो गरीब शब्द है ये क्या है। ए, जातिवाचक संज्ञा, बी, विशेषण, सी, भाववाचक संज्ञा या डी, विशेष्य। गरीबों की सहायता करो इसमें गरीब शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा ए, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम क्या होगा। ए, कृपण, बी, निकृष्ट, सी, रोपण या डी, अनिष्ट। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो रोपण बता रहे हैं बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। तो बताइए परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग कौन सा है। ए, परि, बी, प्र, सी, पर, डी, पर। कौन सा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। परिवर्तन और परिवार इन दोनों शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दांश के शुरुआत में लगते हैं या शब्दांश के जो होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। तो कौन सा होगा इसमें। तो इसका सही उत्तर है ए, परि जो है इसमें लगा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ए, अंतराक्षरी, बी, अंताक्षरी, सी, अंत्याक्षरी या डी, अंताक्षिणी। कौन सा इसमें सही शुद्ध जो है वर्तनी है। तो जो बता रहे हैं सी, अंत्याक्षरी बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा। ये शब्द है तद्भव चबूतरा, इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो कौन सा इसका सही अर्थ होगा चबूतरे का। तो इसका सही उत्तर होगा डी, चतवाल। अगला प्रश्न है संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की संख्या आपको बतानी है। ए, 33, बी, 30, सी, 31, डी, 32। संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा ए, 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है 33। अगला प्रश्न है अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ये जो शब्द है अलंकार इसमें उपसर्ग बताना है। ए, अलम, बी, अल, सी, अ, डी, कार। तो मैंने आपको बताया था उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दांश जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं। तो कौन सा सही उत्तर होगा। तो ये अलम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अलंकार। अगला प्रश्न है अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा। ए, अक्षवट, बी, अक्षवाट, सी, अक्षोट, डी, अक्षयवट। तो क्या होगा अखरोट का सही तत्सम रूप। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा। तो बिल्कुल सही होगा अक्षोट, सी, अक्षोट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संकर शब्द किसे कहते हैं। ए, ग्रामीण भाषा का शब्द, बी, संस्कृत भाषा का शब्द, सी, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना नया शब्द। कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो बिल्कुल सही इसका उत्तर कौन सा होगा। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना नया शब्द।
अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ्य या डी कंठोष्ठ्य। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो जो बता रहे हैं कंठोष्ठ्य बिल्कुल सही इसका उत्तर है।